रेसिंग ड्रॉप, रेस लगाती हुई बूंदे। आयशा पुट 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। लिड माने क्या भाई? ढक्कन। किसका? टिफिन बॉक्स का। आयशा ने 2 बूंदे ऑयल की अपने टिफिन बॉक्स के ढक्कन के ऊपर रख दी। नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। उसके ही साथ में बिल्कुल आगे उसने पानी की भी 2 बूंदे रख दी। एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। और चीनी के पानी की, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता ना, चाशनी जैसा, यस, उसकी भी 1 बूंद रख दी। शी टिल्टेड द लिड। लिड माने ढक्कन, टिल्टेड टेढ़ा कर दिया। उसने जो ढक्कन था टिफिन का उसको टेढ़ा कर दिया। शी सॉ सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली while some were left behind। कुछ बूंदे तो जल्दी से नीचे आ गई और कुछ बूंदे पीछे रह गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बेटा उनके चिपचिपेपन के कारण। जो जितना कम चिपचिपा होगा वो उतनी ज्यादा स्पीड से आगे जाएगा, और जो जितना ज्यादा चिपचिपा होगा वो पीछे रह जाएगा, वो जल्दी से नीचे की तरफ नहीं जा सकता। ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल। आप खुद ये वाला एक्सपेरिमेंट कीजिए और फिर बताइए विच ड्रॉप वेंट अहेड, और कौन सी बूंद सबसे ज्यादा आगे जल्दी से निकल गई। वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, और वो जल्दी से क्यों आगे निकली। वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा है, सभी बच्चों को पता है। घर पे मम्मी चाय बनाती है और जिस दिन चाय पर पतीले में पानी डाल के मम्मी भूल जाए तो पानी कम हो जाता है। अब उसका रीजन क्या है वही डिस्कस कर रहे हैं। Where did the water go? पानी कहाँ गया भाई? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea। एक दिन आयशा की मदर ने चाय बनाने के लिए कुछ पानी रखा फ्राई पैन में। She got busy with something। वो बिजी हो गई कुछ काम करने में। And forget about it। और उसके बारे में भूल गई। When she remembered and came to check। जब उसको याद आया और वापस आई चेक करने के लिए, she found only a few drops of water left in the pan। जो पेन था उसमें पानी की केवल कुछ बूंदे ही बची हुई थी, बाकी सारा पानी कहाँ गया? आप सोचो। अरे बच्चों ऐसा किस लिए होता है? सभी को पता है पानी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला क्या? लिक्विड। उसके बाद हार्ड, कैसे? बर्फ बनने के बाद हार्ड हो जाता है। और तीसरा होता है गैस। गैस कैसे? गर्म करते हैं ना, भाप बन के उड़ जाता है। यहाँ पर बेटे गर्म करने से गैस बन के, भाप बन के, वेपर बन के, वेपराइजेशन हो गया है, वाष्पीकरण हो गया है, यानी कि भाप बन के पानी उड़ गया है। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, सोचो पानी कहाँ गया? पानी भाप बन के हवा में उड़ गया बेटे। वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। याद करो पीछे वाला चैप्टर जिसमें मामीडी तांड्रा बनाते हैं वो, यानी आम पापड़ बनाते हैं, और मैंगो जेली को वो धूप में सुखाते हैं, और जैसे ही उस जेली से पानी उड़ जाता है वेपराइज होकर, वो जेली टाइट हो जाती है और आम पापड़ बन जाता है। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। और तुम्हारे घर में भी बच्चों कुछ चीजें बनाई जाती होंगी सन के नीचे सुखाकर, धूप में रख के बनाई जाती हैं। मम्मी अचार बनाती है ना, पहले कुछ चीजों को रख देते हैं सुखाने के लिए। ज्यादा पानी वाली, ज्यादा ताजी की बनाएंगे अचार खराब हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं, मम्मी लोग क्या करते हैं ना, मेरी दादी थी वो क्या करती थी, कुछ चीजों को, आपके भी करते होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, क्या करते हैं कि मिर्च है बाहर सुखा ली, सूखने के बाद उसका पाउडर बना के घर में स्टोर करके रख लिया। पता करो अपने मम्मी पापा से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप सन के नीचे सुखाकर घर में रख लेते हैं बाद में यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें आगे है दांडी मार्च। दांडी मार्च बेटे एक इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर बाद में इसको रीडिंग करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया ना, वो बहुत शोषण करते थे। उन्होंने आपके मेरे जैसे हर एक आदमी के घर में क्या होता है, नमक तो यूज होता ही है ना, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। उन्होंने सोचा कि इससे ही पैसा कमाते हैं, अगर 1 रुपया टैक्स लगा दे अरे एक पैकेट पर तो 130 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कमा लेगी। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही किया, हर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया। हर आदमी को खाना पड़ा तो उसको टैक्स भी देना पड़ा, और इस तरह से वो हमारे यहाँ से पैसा लूट के ब्रिटेन में लेके जा रहे थे। गांधी जी ने इसको देखा और लोगों को अपने साथ लेकर आंदोलन किया, और उन्होंने क्या किया, वो बोले चलते हैं चलो। और उन्होंने बोला कि नेचर में जो चीज हमें फ्री में मिल रही है हम उसके ऊपर आपको टैक्स क्यों दें ज्यादा। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है लिखा गया है।
दांडी मार्च, मार्च माने मिलकर किसी एक डायरेक्शन में जो फिक्स टारगेट है वहां तक पैदल जाना मार्च कहलाता है बेटे। दांडी क्या है? ये एक जगह है। चलिए देखते हैं मैप पर दांडी कहां पर है। ओके, तो ये देखिए दांडी कहां पर है? गुजरात के अहमदाबाद के पास ये जगह है दांडी। आप इसका पिक्चर भी देख सकते हैं, देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूं। ओके, ये पिक्चर देखिए, ये वो जगह है। रास्ता रास्ता भी आपको दिखा दूंगा मैं। देखिए यहां से यहां तक ये क्या है? ये अहमदाबाद से दांडी तक का रास्ता है। और ये जो दांडी जगह है ना बेटा, ये सी शोर है, यानी समुद्र का किनारा है जहां पर हम नमक को बना सकते हैं। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। 1930 में यह घटना घटी हुई। बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और उससे पहले ये घटना घटी थी। फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों तक ब्रिटिशर्स हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। आसपास के लोग रहते थे, उनको मना कर दिया, भाई तुम अपने लिए नमक नहीं बना सकते, यहां से तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। दे हैड ऑल्सो पुट ए हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। और टैक्स लगा दिया बड़ा भारी वाला, बहुत महंगा कर दिया नमक को, क्योंकि सभी खाते थे और उनको पैसा इकट्ठा करना था यहां से ले जाने के लिए, तो टैक्स लगा दिया। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर द यूज एट होम। इस कानून से लोग अपने घर के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट? बिना नमक के कोई बताओ, आप ही बताओ बच्चों, कैसे रह सकता है? गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलो अस टू यूज फ्रीली व्हाट नेचर हैज गिवन? कैसे कोई कानून हमें रोक सकता है उस चीज को लेने से जो हमें नेचर ने फ्री में दी है? गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी कुछ और अन्य लोगों के साथ वेंट ऑन ए यात्रा, वो एक यात्रा पर निकल गए। लॉन्ग वॉक, यात्रा क्या होती है भाई? एक लंबी दूरी के लिए पैदल चलना। कहां से? फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी सी शोर इन गुजरात। गुजरात में दांडी के समुंदर के किनारे पर चले गए अहमदाबाद से। और साथ में कौन चले उनके? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए साथ में चले। जैसे आप ये पीछे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि साथ साथ जुड़ते चले गए। डू यू नो हाउ सॉल्ट इज मेड? क्या तुम्हें पता है नमक कैसे बनाया जाता है? मैं बताता हूं बेटा। द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड डग इन द सैंड। एक बड़ा सा खेत लगा लो, उस खेत में साइड में बाउंड्रीज कर दी गई है और पानी को वहां पर रोक देते हैं। पानी को रोकने से सन से जो गर्मी आती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वेपरेट हो जाता है। वेपरेट क्या होता है बेटा? पानी को गर्म कर देते हैं, भाप बन के उड़ने लग जाता है ना, वही वाली प्रोसेस। यस, पानी भाप बन के उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है? नमक। वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन। पानी को उड़ने दिया जाता है कहां पर? सन के नीचे। आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही पानी उड़ जाता है तो ग्राउंड पे क्या रह जाता है? नमक। देखिए गांधी जी नमक को उठा रहे हैं। तो बेटा इसी प्रोसेस से, अब मिट्टी में नमक है तो उसको उठा के ले जाते हैं कंपनीज में, वहां पर उसको फिल्टर किया जाता है, साफ किया जाता है और उसके बाद पैक करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखी होंगी, लोकेशंस को समझा होगा, नमक बनाने की प्रोसेस को देखा होगा और भाप क्या होती है, कैसे होती है, ये आप लोग मम्मी जब चाय बनाती हैं वहां पर साइड में खड़े होकर देख सकते हैं, पानी के गर्म होने पर भाप कैसे उठती है। गर्मियों में ना दिखाई दे तो सर्दियों में आपको कंफर्म दिखाई देगी। ठीक है बेटा, तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसे ही अच्छी वीडियो देखते रहेंगे, नया नया सीखते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। बाय बाय बच्चों।